हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि केंद्रीय व राज्य सरकार के जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए महंगाई भत्ता और पेंशनर्स हैं उनके लिए महंगाई राहत यानी डीए और डीआर जनवरी 2025 से कितना बढ़ेगा के बारे में बताएंगे। दोस्तों, पहले ये हर महीने की लास्ट डेट को AICPIN के आंकड़े जारी हो जाते थे। दोस्तों, यदि आप भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं या आप पेंशन ले रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों का इंतजार कर रहे थे जनवरी 2025 से मिलने वाले महंगाई भत्ते के लिए, अब अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े आखिरकार कल भारत सरकार ने यानी 18 फरवरी 2025 को आंकड़े जारी कर दिए हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं वो आंकड़े कितने बढ़कर आए हैं, उनके हिसाब से अब आपका महंगाई भत्ता कितना बनता है। तो देखिए दोस्तों, ये वो लेटर है जो आपके सामने, ये लेटर दोस्तों महंगाई भत्ता DNS अलाउंस से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। जनवरी 2025 के DA के आंकड़े आ चुके हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है जिससे हर सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी को हैरान कर दिया है। क्या है इस बार खास DNS अलाउंस को लेकर? आपको याद होगा कि ये आंकड़े 31 जनवरी 2025 को जारी होने चाहिए थे, लेकिन अचानक से 18 दिन की देरी के बाद 18 फरवरी 2025 को आए। सवाल ये उठता है, आखिर इतनी देरी क्यों? क्या इसकी वजह दिल्ली के चुनाव हैं? क्या सरकार चाहती थी कि चुनाव से पहले ये आंकड़े सामने न आए? ये सवाल हर कर्मचारी और पेंशन भोगी के मन में घूम रहे हैं। क्या चुनाव से जुड़ी है देरी की वजह? अगर हम थोड़ा पीछे देखें तो 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार ने सोची समझी रणनीति के तहत इन आंकड़ों को चुनाव के बाद जारी किया? क्या सरकार को डर था कि इन आंकड़ों का चुनाव पर असर पड़ सकता है? हम सबने देखा है कि 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी थी, जबकि बाद में उन्होंने खुद कहा कि यह मामला अभी कैबिनेट में नहीं गया है। अगर ऐसा हो सकता है तो क्या महंगाई भत्ते के आंकड़ों के साथ भी कुछ भी ऐसा ही हुआ है? क्या इन्हें चुनाव के बाद जानबूझकर जारी किया गया? आंकड़ों का विश्लेषण क्या है खास? अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जिनका हम सभी बेसब्री से इंतजार था। नवंबर 2024 में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPIN 144.5 था। दिसंबर 2024 में ये घटकर 143.7 पर आ गया है, 143.7 पर आ गया है। मतलब इंडेक्स में 0.8 की गिरावट आई है। ये एक चिंताजनक बात है, क्योंकि इसका सीधा असर महंगाई भत्ते यानी DA की बढ़ोतरी पर पड़ता है। जनवरी 2025 का DA कितनी होगी बढ़ोतरी? अब सबसे बड़ा सवाल, जनवरी 2025 से DA कितना बढ़ेगा? 7वें वेतन आयोग के अनुसार DA कैलकुलेशन के हिसाब से ये आंकड़ा यानी 55.9% तक पहुंच चुका है। अगर ये 56% होता तो 3% की बढ़ोतरी होती, लेकिन 55.9% होने के कारण महंगाई भत्ते में सिर्फ
2% की बढ़ोतरी होगी। यानी कि अगर सरकार ने कोई स्पेशल राउंडिंग नहीं की तो डीए सिर्फ 2% ही बढ़ेगा। दोस्तों, जब डीए होता है तो उस पे जो AICPI के आंकड़े आते हैं, उनका जो मूल सूचकांक होता है उसमें किसी भी प्रकार की राउंडिंग नहीं होती है। 8वें वेतन आयोग पर क्या असर पड़ेगा? अब यहाँ पर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, 8वें वेतन आयोग में इससे क्या बदलाव आएगा? आपको याद होगा कि 7वें वेतन आयोग के समय महंगाई भत्ता 125% था और इसी आधार पर फिटमेंट फैक्टर 2.25 बना था। अगर महंगाई भत्ते के आंकड़े 0.8 पॉइंट और नीचे गिरते हैं तो इसका सीधा असर 8वें वेतन आयोग में वेतन और पेंशन पर पड़ेगा। क्या सरकार 3% डीए की घोषणा करेगी? हालांकि सरकार चाहे तो इस बार डीए को 3% तक बढ़ा सकती है, लेकिन अभी तक जो गणना हुई है उसके अनुसार ये 55.9% पर अटक गया है। कर्मचारियों को उम्मीद थी इस बार डीए 3% बढ़ेगा, लेकिन ये सिर्फ 2% तक ही सीमित रह सकता है। क्यों सरकार समय पर जारी नहीं कर रही है आंकड़े? इस मामले में एक और बड़ी चीज देखने को मिली है। पहले हर महीने के आखिरी वर्किंग डे पर महंगाई भत्ते के आंकड़े जारी कर दिए जाते थे, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से ये ट्रेंड बदल गया है। अब आंकड़े 10 से 15 दिन की देरी से जारी किए जा रहे हैं। क्या ये कोई नई नीति है? क्या सरकार महंगाई भत्ते के आंकड़ों को रणनीतिक रूप से जारी कर रही है? आपके लिए क्या मायने रखता है? जनवरी 2025 से डीए 2% बढ़ेगा और ये 55.9% तक पहुंच चुका है। अगर सरकार चाहे तो इसे 3% तक बढ़ा सकती है, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से ये 2% ही बन रहा है। ये बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग की गणना पर भी असर डालेगी। सरकार को आंकड़े समय पर जारी करने चाहिए ताकि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को पारदर्शिता मिल सके। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या सरकार को डीए 3% तक बढ़ा देना चाहिए? क्या आंकड़ों को समय पर जारी करना चाहिए? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये दिसंबर 2024 के AICPIN के आंकड़े के संदर्भ में जानकारी देनी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी? दोस्तों, यदि आप भी सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी हैं और आप भी ये चाहते होंगे कि हमारा भी महंगाई भत्ता 3% बढ़े और 8वें वेतन आयोग में भी इसका लाभ मिले और पे फिक्सेशन में भी, फिटमेंट फैक्टर में भी इसकी बढ़ोतरी हो, लेकिन जो आंकड़े सरकार की तरफ से आए हैं उसमें 0.8 अंक की गिरावट आई है, तो इससे 3% मिलने वाला जो डीए था वो 2% पर ही रह गया है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।